सर्वेभ्यो नमो नमः। समास की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और ये टेस्ट सीरीज संख्या है 116। इस समय हम लोग समास पढ़ रहे हैं, उस पर टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में 150 प्रश्न हमने पढ़ लिया है। आज 151वां प्रश्न होगा। 95 में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। और ये यूजीसी नेट कोड 25 में पूछा हुआ प्रश्न है। समास की टेस्ट सीरीज में पहले हम वो प्रश्न करवाएंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अन्य भी उदाहरण हम लोग हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हम लेकर आएंगे तो साथ में मिलके हल किया जाएगा। तो 151 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, 95 बहुव्रीहि समास है। 152 नंबर प्रश्न है चित्रगुह का विग्रह वाक्य है। देखिए ये भी पूछा गया है कई बार। चित्रा चासौ गौः, बी चित्रा गावो यस्य सः, सी चित्राणां गवां समाहारः, डी चित्रायाः गौः। तो सही विग्रह बताना है। 152 नंबर में सही विग्रह होगा चित्रा गावो यस्य सः, बन गया चित्रगुह। 153वां प्रश्न है रूपवद भार्यः पद में समास है। और देखिए ये बहुत बार पूछा गया, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है इसका समास, इसका विग्रह, लौकिक अलौकिक विग्रह सभी पूछा जाता है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो 153 नंबर प्रश्न में रूपवद भार्यः आंसर होगा डी बहुब्रीहि समास। रूपवद भार्यः में बहुब्रीहि समास है। देखिए निर्धारित कोर्स को जब आप बार बार रिपीट करेंगे पेपर से पहले तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी चीज़ की सिद्धि के लिए हम बार बार उसका उच्चारण करते हैं, रिपीट करते हैं, तब सिद्धि प्राप्त होती। जैसे मंत्रों को बार बार कहते तो सिद्धि प्राप्त होती। इसी तरह जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, निर्धारित सिलेबस को बार बार पढ़ें तो सिलेक्शन अवश्य होगा। 154 नंबर प्रश्न है चक्रपाणिः इत्यत्र समासः। दूसरा इसी का प्रश्न है चक्रपाणिः में कौन सा समास है। ए द्वंद्वः, बी द्विगुः, सी तत्पुरुषः, डी बहुब्रीहि। तो 154 नंबर में चक्रपाणिः में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणिः में बहुब्रीहि समास, चक्रम पाणो यस्य सः। अब देखिए 155 नंबर चक्रम पाणो यस्य सः इत्यस्य समस्त पदम किम। ये पीजीटी 2014 आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है 155 नंबर वाला प्रश्न। ए चक्रपाणिः, बी चक्रपाणी, सी पाणिचक्रम और डी पाणिचक्रिन। तो चक्रम पाणो यस्य सः 155 नंबर में बनेगा चक्रपाणिः, ऐसे बनेगा। ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए दो प्रश्न हैं। बहुब्रीहि समासः अस्ति, बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है, ये बताना है। चलिए ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ए पूर्व पद प्रधानः, बी उत्तर पद प्रधानः, सी उभय पद प्रधानः, डी अन्य पद प्रधानः। 157 नंबर प्रश्न में होगा अन्य पद प्रधानः। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और लगभग 95% ना, प्रायः बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और जो समस्या थी, इस समय यूट्यूब में कोई वर्क चल रहा है तो वीडियो इंग्लिश में ऑटो लगा हुआ है, लग जाता है या फिर कैसे भी होता है, इंग्लिश में वीडियो चल जाती, तो उसको आप लोग सेटिंग में जाके सही कर लें। सही करने की प्रक्रिया हमने किसी वीडियो में बताई है। 158 नंबर प्रश्न है, दो प्रश्न हैं इसमें। देखिए अन्य पद की प्रधानता वाला समास है। दूसरा प्रश्न है अन्य पदार्थ प्रधानः काः समासः। और बहुत लंबी लाइन है पेपर में इसके आने की।
ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी बहुव्रीहि। तो उत्तर होगा बहुव्रीहि। ये रहा बहुव्रीहि। 159 हो गया। ये रहा 159 नंबर। प्राप्तोदकः में समास है। ए इतरेतर द्वंद्वः, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भावः, डी अलुक तत्पुरुष। 159 नंबर प्रश्न में आंसर क्या होगा? प्राप्तोदकः में उत्तर होगा बी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि है प्राप्तोदकः। जो हम समास की टेबल करा रहे हैं उनमें ये सारे ही उदाहरण हमने करवाए हैं। उदाहरण तो वही हैं, लौट लौट के वही पूछे जाते हैं। 160 नंबर प्रश्न है, सत्यनिष्ठ में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो सत्यनिष्ठ में बहुव्रीहि समास है। सत्यनिष्ठ में बहुव्रीहि समास है। हमारी ये जो वीडियो होती हैं ये खास करके उन महिलाओं के लिए होती हैं जो बाहर जा नहीं पाती हैं, घर में ही तैयारी करती हैं और सारा दिन काम में बिजी रहती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए खास करके हमारे ये वीडियो समर्पित हैं कि वो घर में काम करते हुए वीडियो सुनें और लाभ उठाएं। 161 नंबर प्रश्न है, शुभानना, इसका विग्रह बताना है। ए शुभम आननम यस्याह सा, बी शुभम आननम यस्याह सा सह, सी शुभम आननम यस्मिन् तत् और डी शुभम आननम यू। तो यहाँ पे 161 नंबर में शुभानना का हो जाएगा ए होगा, यानी कि शुभम आननम यस्याह सा, जिसका आनन अर्थात मुख शुभ है वह, स्त्रीलिंग सा आ गया ना, तो स्त्रीलिंग में। 162 नंबर प्रश्न है, द्विमूर्धः पद में समास है। बहुत प्रसिद्ध और कंफ्यूज करने वाला यह उदाहरण है और इसका भी व्याख्यान में इसे हमने विधिवत बताया है। 162 नंबर में द्विमूर्धा पद में समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो द्विमूर्धा में बहुव्रीहि समास है। द्वौ मूर्धानौ यस्य सः, बहुव्रीहि समास है। ऐसा लगता है द्विगु होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। 163 नंबर समास प्रश्न है, पंचानाम मूलानाम समाहारः, समस्त पद बताना है। ए पंचमूलम, बी पंचमूल, सी पंचमूला, डी पंचमूली। तो पंचानाम मूलानाम समाहारः पंचमूली। ये व्याख्यान में हम पंचमूली करा चुके हैं और इस समास से संबंधित सूत्र भी हमने, वार्तिक भी हमने कराया हुआ है। पहले आप लोग व्याख्यान पढ़ें समास पर आधारित, उसके बाद टेस्ट सीरीज हल करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 164 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पंचवटी में समास है। पंचवटी अस्मिन् पदे समासः अस्ति। और देखिए पूछने का रेशियो देखिए बहुत एकदम कई बार पूछा गया। ए अव्ययी भावः, बी द्विगुः, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। 164 नंबर प्रश्न में पंचवटी में कौन सा समास है? पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। इसका उत्तर आप लोग स्वयं दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें पंचवटी का। चलिए 165 नंबर प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। ए द्वित्रा, बी उपकूलम, सी पाणिपादम, डी पंचवटी। तो पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। द्वित्रा भी नहीं है,
उपकूलम, पाणिपादम, ये सभी नहीं हैं। चलिए अगला देखते हैं। 166 नंबर प्रश्न है, त्रिभुवनम इत्यत्र कः समासः। 166 नंबर प्रश्न हल करते हैं। त्रिभुवनम में समास ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो 166 नंबर में त्रिभुवनम में द्विगु समास है। त्रयाणाम भुवनानां समाहारः। 167 नंबर प्रश्न में दो प्रश्न हैं। ये देखिए, द्विगु समास युक्त शब्द है, द्विगु समास का उदाहरण है। ये दो प्रश्न हैं। ए राजा रानी, ये तो नहीं है। राजा और रानी, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीतांबर, ये भी नहीं है। त्रिभुवनम, ये है। अब इतना सरल प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा, ये पहले की बात है। 168 नंबर प्रश्न है, नवानाम रात्रिणाम समाहारः समस्त पदम अस्ति। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट यानी कि पीजीटी में पूछा भी गया है। ए नवरात्रः, बी नवरात्रिः, सी नवरात्रम, डी नवरात्रि। 168 में नवानाम रात्रिणाम समाहारः बन गया नवरात्रम। 168 नंबर में नवरात्रम बनाया गया। चलिए 169 नंबर प्रश्न है, पंचानाम पात्राणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचानाम पात्राणाम समाहारः तो बन गया ए पंचपात्रः, बी पंचपात्री, सी पंचपात्राणि और डी पंचपात्रम। बन गया पंचपात्रम, नपुंसक लिंग में बनेगा। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। 170 नंबर प्रश्न पे आ गए। और टेस्ट सीरीज अगर आपको लग रहा हो कि ये हमारे काम की है तो प्लीज़ इससे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 170 नंबर का प्रश्न है, पंचपात्रम इत्यत्र कः समासः। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो 170 नंबर में पंचपात्रम में कौन सा समास होगा भाई? पंचानाम पात्राणाम समाहारः तो क्या होगा? द्विगु, ये हो गया। 170 नंबर में द्विगु हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 171 नंबर प्रश्न पे आ गए। सप्तर्षयः इत्यत्र केन सूत्रेण समासः। फिर दूसरा इसी का प्रश्न है, सप्तर्षयः समास विधायकम सूत्रम किम। ए विशेषणम विशेषेण बहुलम, बी दिक्संख्ये संज्ञायाम, सी चार्थे द्वंद्वः और डी विंग नाम अन्यंतराले। ये यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है इस सूत्र में। तो 171 नंबर प्रश्न में जो सप्तर्षयः को हल करने वाला सूत्र है वो है दिक्संख्ये संज्ञायाम। विशेषणम विशेषण बहुलम से तो कर्मधारय होता है और चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व संज्ञा होती है, द्वंद्व समास होता है, इसलिए दिक्संख्ये संज्ञायाम में ये सप्तर्षयः सिद्ध होगा। 172 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, डी द्विगु समास। तो त्रिवेणी में द्विगु समास है 172 नंबर का डी। और 173 नंबर में विष्णोः पश्चात क्या होगा? पश्चात विष्णुः, अंत विष्णु, अनुविष्णु, अनुविष्णोः। तो विष्णोः पश्चात अनुविष्णु।
अन्वेषणु। 173 नंबर प्रश्न में 3 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। 174 नंबर प्रश्न है प्रत्यर्थम में समास है। 1 केवल समास, 2 द्विगु समास, 3 अव्ययीभाव समास, 4 तत्पुरुष समास। तो प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। विग्रह क्या है? लौकिक विग्रह। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। 175 नंबर प्रश्न है शक्तिम अनतिक्रम में इसका समासिक पद होगा। 1 यथाशक्ति, 2 यथाशक्ति, 3 यथाशक्तिम, 4 अनतिक्रांत शक्ति। 175 नंबर प्रश्न में क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति, ये बनेगा। 175 नंबर में 2 शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति। 176 नंबर प्रश्न है हरेह सादृश्यम सहरि में समास विधायक सूत्र है। आ अव्ययीभावे च काले, ई अव्ययीभावश्च, उ अव्ययीभावः और ड़ा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। 176 नंबर में अड़ा वाला सूत्र लगेगा। बड़ा वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, साकल्यान्त वचनेषु लास्ट में है, ये वाला सूत्र लगा है। चलिए 177 नंबर प्रश्न है छत्राणाम संपत्ति ही सा छत्रम में सह को सा आदेश किस सूत्र से हुआ है? आ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से, ई अव्ययीभावे चा काले से और उ तृतीया सप्तम्योर बहुलम से, ड़ा अव्ययीभावा से। तो सह को सा आदेश करेगा अव्ययीभावे च अकाले से। चलिए आगे चला जाए। 178 नंबर प्रश्न है सचक्रम में अव्ययम का अर्थ है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न उल्टा सीधा करके पूछे जाते हैं कि वहाँ दिमाग ही ना काम करे। सचक्रम में अव्ययम का अर्थ है योगपद्य। योगपद्य मतलब साथ साथ, सचक्रम चक्र के साथ, तो यहाँ योगपद्य अर्थ है। आगे देखते हैं हम लोग। पंचगंगम में कौन सा समास है? 1 द्वि तत्पुरुष, 3 अव्ययीभाव, 4 द्वंद्व। तो 179 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा पंचगंगम में अव्ययीभाव नदीभिश्च सूत्र से। 180 नंबर प्रश्न है द्वयोर यमुनयोः समाहारः द्वियमुनम, यहाँ कौन सा समास है? 1 तत्पुरुष, 2 बहुब्रीहि, 3 अव्ययीभाव, 4 द्विगु। तो यहाँ पर होगा 3 अव्ययीभाव। 3 ऑप्शन तीसरा वाला सही है। 181 नंबर प्रश्न है परार्थाभिधान क्या है? 1 वृत्ति, 2 विग्रह, 3 कारक, 4 क्रिया। तो परार्थाभिधान वृत्ति ही, वृत्ति है एक परार्थाभिधान। 182 नंबर प्रश्न है भूतपूर्व में कौन सा समास है? 1 तत्पुरुष, 2 अव्ययीभाव, 3 कर्मधारय, 4 सुप्सुपा। भूतपूर्व पूर्व अम भूत सु, यहाँ पर सुप्सुपा समास है। भूतपूर्व सुप्सुपा समास है। चलिए 183 नंबर प्रश्न पे आ गए। अधिहरि का अलौकिक विग्रह क्या है? 1 हरिनि अधि, 2 हरिसु अधि, 3 हरिनस अधि, 4 हरि अम अधि। तो हरि नी अधि। देखिए इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, हरि नी अधि, इसलिए इसको याद कर लेना। 184 नंबर प्रश्न है समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा क्या है? 1 नपुंसक, 2 उपसर्जन, 3 अव्ययीभाव, 4 उपसर्ग। तो उपसर्जन संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जन संज्ञा का पहले पूर्व में प्रयोग किया जाता है।
185 नंबर प्रश्न है, समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा। अच्छा, ये दोनों प्रश्न एक ही हो गए। 84-85 नंबर, 184-185 उपसर्जन संज्ञा होगी। आगे चलते हैं। 186 नंबर प्रश्न है। देखिए, हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी जो कराएं सो करा दें। उपकृष्णम में उप का अर्थ है 1 विभक्ति, 2 समृद्धि, 3 समीप, 4 सुमद्राया। तो उपकृष्णम में उप का अर्थ है समीप। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम। 187 नंबर प्रश्न है, मद्राणाम समृद्धि का सामासिक पद होगा ए आ मद्रम, उ सुमद्रम, ई मद्र समृद्धि और अड़ा सुमद्रायाम। तो मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, उ नंबर उत्तर सही होगा 187 में। 187 में उ सही होगा। अगला प्रश्न है 188 नंबर पे आ गए। दुर्यमनम में कौन सा समास है? दुर्यमनम में कर्मधारय, 2 अलुक, 3 अव्ययी भाव, 4 कर्मधारय। तो यहाँ पर 188 में अव्ययी भाव समास है। 189 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। मक्षिकाणाम अभावः का सामासिक पद होगा ए निर्मक्षिकम, बी मक्षिका, सी मसिका भावः और डी निर्मक्षिकाणाम। ऐसे होगा, ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 189 नंबर में सही होगा मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, ए ऑप्शन, यानी 1 नंबर सही होगा। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। 190 नंबर प्रश्न है, अतिहिमम में अति अव्यय का अर्थ होगा। अति का अर्थ है अत्यय, अतिहिमम। तो अति अव्यय का अर्थ है अत्यय। 190 में चौथा ऑप्शन सही है। तो ये आज की 116वीं टेस्ट सीरीज हो गई समास के ऊपर, और अभी बहुव्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ना है, उसके बाद समास समाप्त हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।